सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा ईपीएफओ का एग्जाम लास्ट ईयर बहुत सही गया था। एक हम्म। दो नंबर से रिटर्न नहीं हुआ होगा सर। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मेरा हाई कोर्ट का एग्जाम है सर, अभी 30 तारीख को पटना हाई कोर्ट में, बिहार से हूँ। ठीक है। और उसका सर मेंस जून में है, ठीक ये है। जुलाई में है। तो मैं ठीक ये है। कहना चाह रहा हूँ, एक बार तो मैंने अकाउंट पढ़ाई है, और हम्म। लेबर लॉज और कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी भी थोड़ा बहुत पिछले बार ही पढ़ाई था। ठीक है। अकाउंट में मुझे अच्छे से आता है, ठीक ठीक ठाक है। आता है मतलब। ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे चूंकि आपका कोर्स ऑर्गेनाइज वे में है सर, ठीक है। एक सिस्टमेटिक है, ठीक मैंने है। ऐसा देखा है। तो सर ये मतलब कितने आवर्स का कोर्स होगा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो मैं अगर चाहूँ तो 15-20 दिन में कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है सर, मुझे और चीज नहीं चाहिए। ये चाहिए लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर मेरा सारा सही था। लेबर लॉ, सोशल काफी सिक्योरिटी और अकाउंट, तीन ही मुश्किल चीज का सवाल इंग्लिश पूछ में। लिया शिवम, मुझे थोड़ा गणित करना पड़ेगा अब, है ना। एनीवे, तो तुम्हारा कब एग्जाम है हाई कोर्ट का, मेंस? हाई कोर्ट का सर मेंस तो 15 जून को है सर, और ये वाला पेपर कब है? 2 जुलाई। ठीक है। अगर तुम 15 जून के बाद पढ़ना शुरू करोगे तो कौन कौन से टॉपिक बचेंगे एडिशनल? नहीं सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, आप नहीं समझे। मेरा ये कहना है, जो मैं लेबर लॉ कितने हाँ। आवर्स का है, सोशल हाँ। सिक्योरिटी कितने आवर्स का है, मतलब हाँ। ये साइड वाले जो टॉपिक है ना कितने आवर्स का, कौन कंप्यूटर तो कौन मैं से ऑलरेडी पढ़ी। साइड बताओ, लेबर लॉ, आईआर और सोशल सिक्योरिटी, और बताओ। इंडस्ट्रियल रिलेशन, हाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईआर लेबर लॉ, ठीक है। सोशल सोशल सिक्योरिटी और अकाउंट, 4 चीज है बस। तूने इंग्लिश अकाउंट ऑलरेडी मैं पढ़ रहा हूँ, तुमने कंप्यूटर अकाउंट मेरा अकाउंटिंग प्रिपेयर भी है। जोड़ दिया। सुनो, हाँ। अ, अगर सिर्फ बात है इसकी लेबर लॉज की और अकाउंटिंग की, सॉरी लेबर लॉ, आईआर, सोशल सिक्योरिटी और इसकी, ये तो हाँ। शिवम मुझे लगता है कि 15 दिन में हो जाएगा आराम से। ठीक है, आराम से तो कितने नहीं, मतलब आवर्स का, काफी मतलब सारी कितने मेहनत आवर्स। करके। नहीं नहीं, अगेन अगेन शिवम, ये बात ना ऐसे भी समझनी होगी कि ना, ऐसे ना हम आवर्स डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि हर आदमी के लिए ना वेरी करता है ये। मतलब ठीक है, एक आदमी को फैक्ट्री जैक्ट समझने में शायद 4 घंटे लगेंगे, उसी को समझ दूसरे आदमी को 6 घंटे भी लगेंगे। सो व्हाट आई नहीं कैन नहीं टेल सर, यू, मेरा बट मेरा ये कहना है ना अच्छा सर, शिवम, एक मुझे आपने बोलने दो। कोर्स बनाया। हाँ जी, हाँ तो व्हाट आई जी। कैन टेल यू कि मोटा मोटा कितने पन्नों का कंटेंट है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो हाँ इन जी, हाँ जी, सारे हाँ जी। टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 400 पन्ने याद करने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली, जो कि आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आसान? क्योंकि 400 पन्ने किसी और सब्जेक्ट के याद करने आसान है, लेकिन लेबर लॉ का लैंग्वेज इतना, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। तो इट विल टेक सम एफर्ट, लेकिन तुम दिन रात मेहनत करोगे, हर रोज 8-9 घंटे पढ़ोगे, तो हो जाएगा। अब अकाउंटिंग, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम अकाउंटिंग तो पहले निपटा लो तुम 15 जून से पहले। अकाउंटिंग निकालूंगा। हाँ हाँ। मैं भी वही सोच रहा हूँ सर, संडे संडे करके हाँ। अकाउंटिंग और दूसरे में हाँ। निकालूंगा। ठीक है, अगेन देखो, मैं ये भी कहूंगा, हालांकि दैट्स अगेन लाइक सेल्स पिच, कि ना लेबर लॉज वगैरह के लिए तुम क्लास में आ जाओ यार। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो ईपीएफओ है ना, अच्छा आपके पीछे डिस्टरबेंस है थोड़ा, या तो आप कुछ बंद करना होगा या फिर आप म्यूट कर लो अपने आप को, है ना। हाँ अब ठीक है, पंखे का आवाज था, ठीक है। क्योंकि अब देखो, लेबर लॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ क्लास में आने के लिए लोगों को गाइज, और कुछ और टॉपिक्स के लिए मैं अगली सेशन में बात करूंगा, वो इसलिए कि अब आपके सिलेबस में 14-15 लेबर एक्ट है, उसको पूरे का पूरा याद करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, और उस पूरे का पूरे को याद करने की नीड भी नहीं है ईपीएफओ वाले लोगों को। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ के जो पेपर है जिसमें एएलसी है और, सॉरी, जिसमें एपीएफसी है और ईओएओ है, उसके लिए लेबर लॉज का जो डेप्थ ऑफ कवरेज है वो कम है, जो रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कवरेज है वो कम है। अब ओबियसली क्योंकि हमें आपको कंटेंट देना है, तो हमने आपको बुक में तो पूरा वो दे दिया है, जो जो भी हमारे साथ एनरोल्ड स्टूडेंट है, लेकिन क्लास में हमने टीचर को बोल दिया है कि ना आप इसको कम कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता दो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? नंबर वन, डेप्थ कम है। ठीक है, यूसुफ राजा रुको 2 मिनट। नंबर वन कि उसका डेप्थ कम है। नंबर टू, लेबर लॉ से जो आरओआई है ना वो भी थोड़ा कम है। मुझे नहीं लगता कि लेबर लॉ के पूरे जान लगा के भी 5, 6, 7 सवाल से ज्यादा आएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि लेबर लॉ हम छोड़ देंगे, करना तो है ही, 5, 6 सवाल भी कम नहीं होते, लेकिन उसका मतलब है कि उससे भी आरओआई देखेंगे ना, कि कितने घंटे पढ़ाई करके कितने सवाल मैं ठीक बना पा रहा हूं एग्जाम में। ठीक है,
तो क्योंकि लेबर लॉ से 5-6 सवाल होंगे, आरओआई कम है, और क्योंकि उसका डेप्थ ऑफ कवरेज कम है लेबर लॉ का, इसलिए जब हमारे टीचर लेबर लॉज को क्लास में पढ़ा रहे हैं वो उसको कम कर दे रहे हैं। आज शाम को अभिनव सर ने कौन सा शायद पीएफ एक्ट बताया है, जब अभिनव सर एएलसी के लिए प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 पढ़ाते हैं तो वो शायद 4 घंटे पढ़ाते हैं, आज शायद उन्होंने 1.5 घंटे में पढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ चीजों को छोड़ दिया है, कुछ चीजों को हटा दिया है। सो बेस्ड ऑन अवर विजडम कि किस तरह का सवाल आता है, ये करता है। इसलिए जो भी लोग लेबर लॉज के लिए प्लान कर रहा है, प्लीज मेक श्योर कि आप जो ये वीडियो क्लास है, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे लाइव है, प्लीज मेक श्योर टू गो थ्रू दैट। इससे आपका जीवन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने आपको आसान क्यों हो जाएगा उसका कारण भी बता दिया है। यस, ओके शिवम, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? हाँ सर बस 2 मिनट हाँ। सर मेरा वही कहना था। मुझे कोर्स लेना है, बट मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपने कोर्स कितने आवर्स का बनाया जो मैं 2 गुने पे भी करके देख चुकूं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा मत करो कि अकाउंटिंग भी मैं 15 जून के बाद ही करूंगा। थोड़ा अकाउंटिंग एटलीस्ट आधा अकाउंटिंग कर लो, लेकिन लेबर लॉ, आईआर, सोशल सिक्योरिटी और लेबर वेलफेयर ये मोटा मोटा हो जाएंगे 15 दिन में, हो जाएंगे ना।